के साथ एआईएमआईएम से बड़ी पार्टी बन गई है बीजेपी। आपको बता दें कि जिस बीजेपी को उत्तर की पार्टी माना जाता है, उसने दक्षिण के दिल में जगह बना ली है। कर्नाटक में उसने कई बार सरकार चलाई है और फिलहाल विपक्ष में है। जिस तेलंगाना में उसके पास सिर्फ एक विधायक था, वहां 8 विधायक हैं। उसके एक उम्मीदवार ने तो सीएम के चंद्रशेखर राव और संभावित सीएम फेस रेवंत रेड्डी को एक साथ हरा दिया। तमिलनाडु में उसके 4 विधायक हैं। केरल में भी जगह बनाने के लिए बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। केरल में हाल ही में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को सफलता मिली है। मतलब दक्षिण की पिच पर दमदार बैटिंग के लिए मोदी के नेतृत्व में बीजेपी तैयार है। इस चुनाव परिणाम की गूंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। अब बात कुशल चुनावी रणनीतिकार नरेंद्र मोदी की, जिसका असर मतगणना के दिन देखने को मिला। 3 राज्यों में धुआंधार प्रचार के अलावा मोदी ने उन मुद्दों को छुआ जो जनता के दिल में बैठ गई। 3 राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। छत्तीसगढ़ में करप्शन को मुख्य मुद्दा बनाया। राजस्थान में कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया। एमपी में सांसदों मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा। एमपी की जनता को इशारों में नए सीएम का संदेश दिया। तेलंगाना में बीआरएस के परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। 3 राज्यों में मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी का ऐसा असर हुआ कि चुनाव में भगवा लहरा गया। तेलंगाना में भी आखिरकार परिवार की वजह से सरकार बदल गई। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। 2023 के चुनाव खत्म हो गए। अब लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का बिखरा हुआ गठबंधन। एक तरफ करप्शन पर प्रहार है, तो दूसरी तरफ जमानत पर रिहा हुए नेता। एक तरफ मोदी की रणनीति है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के अपशब्दों, आरोपों के हमले। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सत्ता के सबसे तगड़े दावेदार हैं। हालांकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता ही करेगी, जिसने फिलहाल विधानसभा चुनाव से अपने फैसले की एक झलक तो दे ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट,